बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। हमारे मुल्क पाकिस्तान की बहुत सी ज़मीन जो है वो कलराठी है, शोरज़दा है, नमकियात वाली है और उसके ऊपर हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो काश्तकारी भी कर रहे होते हैं और उससे किसी हद तक कुछ ना कुछ पैदावार भी ले रहे होते हैं। उन ज़मीनों को वो किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से काश्तकारी कामयाब काश्तकारी कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम तफसील से बात कर रहे होंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, आमतौर पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि कलराठी ज़मीनें। देखिए, कलराठी ज़मीनें, नमकियात वाली शोरज़दा ज़मीनें जो हैं वो भी कोई एक ही तरह की नहीं होती, बल्कि इसकी 3 तरह की कैटेगरी होती हैं। अब ये 3 तरह की ज़मीनें जो है कुछ सफ़ेद कलर वाली होती हैं, कुछ काले कलर वाली होती हैं और कुछ होती हैं जो कि सफ़ेद और काले कलर का मिक्सचर होता है। जब तक आप इन ज़मीनों की शनाख्त नहीं करोगे, यानी कि आपकी एक ज़मीन है जिसे आम तौर पे कलराठी ज़मीन कहा जा रहा है, लेकिन उसके अंदर सफ़ेद शोर है, काला शोर है या दोनों शोर का मिक्सचर है, अंदर मसला क्या है आपकी ज़मीन के साथ, जब तक आप इसकी पहचान नहीं करोगे आप अपनी ज़मीन को ठीक भी नहीं कर सकते। काश्तकार भाइयों, पहचान करने के लिए आपको अपने ज़मीन के मट्टी का नमूना का जो है वो तज्ज़िया करवाना पड़ेगा। इस काम के लिए गवर्नमेंट ने लेबॉर्ट्री बनाई हुई है। हर ज़िले लेवल पे लेबॉर्ट्री गवर्नमेंट की मौजूद है जो कि मट्टी पानी का तज्ज़िया कर रही होती हैं। बहुत कम फ़ीस है इनकी, तकरीबन 5, 10, 15 रुपये कोई फ़ीस होती है एक सैंपल की। अगर आप एक मट्टी का नमूना लेके जाते हैं तो वो आपसे 10-15 रुपये फ़ीस लेंगे और आपको तकरीबन 5-7 दिन के अंदर रिपोर्ट दे देंगे। काश्तकार भाई, गवर्नमेंट की इससे बड़ी सहूलत नहीं हो सकती फार्मर के लिए कि सिर्फ 10-15 रुपये के अंदर वो सैंपल का आपको तज्ज़िया करके दे देते हैं और बता देते हैं कि आपकी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस कितनी है, पोटाशियम कितनी है, इसके अंदर सोडियम कितनी है, इसके अंदर नमकियात कितने हैं, आपकी ज़मीन किस तरह की है और कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए। अगर आपकी ज़मीन कलराठी है, नमकियात वाली है, तो कौन सी कलराठी है, यानी कि सफ़ेद कलर वाली है या काले कलर वाली है, ये दोनों का मिक्सचर है। ये सारी बातें वो आपको एक रिपोर्ट बना के देंगे जिसके अंदर आपको ये सारी बातें वो बता रहे होते हैं और आपको रिकमेंडेशन, हिदायत भी दे रहे होते हैं कि किस तरीके से आप अपनी ज़मीनों को ठीक कर सकते हैं। काश्तकार भाई, इस लेबॉर्ट्री से आपको लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर सैंपल लेने की बात की जाए, काश्तकार भाई, ये सैंपल लेना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक की बाल्टी ले लें और एक खुरपा ले लें और जिस ज़मीन का आप जो सैंपल लेना चाह रहे हैं वहाँ जाकर आपने 5 जगह से सैंपल लेना है। पहले एक जगह से लें, वहाँ से आपने क्या करना है कि 12 इंच तक आपने गहराई तक आपने वो खुरपा लेके जाना है और वहाँ से मट्टी जो 12 इंच तक जितनी भी मट्टी आती है वो आप उस बाल्टी के अंदर डाल लें। इसी तरह से आप 5 जगह से आप मट्टी लोगे। ये मट्टी आपकी तकरीबन 5-7 किलो हो जाएगी। इसे आप अच्छे तरीके से मिक्स करें और उसके अंदर से आप 1 किलो मट्टी जो है उसे अलहदा शॉपर में डाल लें, बाकी मट्टी आप ज़ाया कर दें। इस 1 किलो मट्टी को आप जो है वो इसके ऊपर नंबर वगैरह लगाकर आप लेबॉर्ट्री ले जाएँ, वहाँ जाके अपना नाम वगैरह बताएँ, गांव का नाम वगैरह, वो आपको 5-7 दिन के अंदर रिपोर्ट बना के दे देंगे। तो काश्तकार भाई, इस तरीके से आप अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवा लें। उसके बाद जब रिपोर्ट आपके पास आती है तो वो आपको बता रहे होंगे कि आपकी ज़मीन जो है वो सफ़ेद कलर वाली है या काले कलर वाली है, ये दोनों का मिक्सचर है। अब अगर आपकी ज़मीन जो है वो सफ़ेद कलर वाली है तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी रिपोर्ट के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है एक चीज़, ईसी जो है वो 4 से ज़्यादा होगी, 4 डेसीसेमन पर मीटर से ज़्यादा होगी। अगर आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आपके मट्टी के नमूने की 4 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है आपकी ज़मीन जो है वो सफ़ेद कलर वाली है। इसके लिए बहुत आसान होता है कि आपने गहरा हल चलाना है, चीज़ल चला लें अपनी ज़मीन में, वटों को मजबूत कर लें, ऊंचा कर लें और उसके अंदर आपके पास जो अच्छा पानी है, ट्यूबवेल का अच्छा पानी हो या आपके पास नहरी पानी हो, उससे आप उस अपने खेत को भर दें। 15 से 20 दिन तक आप अपने खेत को भर के रखें। इससे क्या होगा, सारे के सारे नमकियात जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन चले जाएंगे, बहुत नीचे चले जाएंगे, आपकी ज़मीन जो है वो ठीक हो जाएगी। काश्तकार भाई, अगर आपकी ज़मीन के अंदर जो है वो सोडियम ज़्यादा है, ये भी हमें रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि ज़मीन के अंदर सोडियम ज़्यादा है। अगर ज़मीन के अंदर सोडियम ज़्यादा है, उसके अंदर क्या होगा कि SAR जो है वो आपके ज़मीनों की 14 से ज़्यादा होगी और इसी तरह से एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ESP जो है वो भी आपकी ज़मीनों की 15 से ज़्यादा होगी। जो काले कलर वाली ज़मीनें होती हैं उनकी pH भी जो है वो 8.5 से ज़्यादा होती है और काले रंग की होती है, ज़मीन काली होती है, बहुत सख्त होती है
ऊपर से तो सफ़ेद सफ़ेद भुरभुरी होगी ज़मीन, लेकिन नीचे से बहुत काले और सख्त होगी, काले रंग की और सख्त होगी। पानी भी जो है वो 2-2 3-3 दिन तक खुश्क नहीं होता, पानी जो है वो खड़ा रहता है। तो काशकोई इस तरह की अगर काले कलर वाली ज़मीनें हैं तो उसके लिए आपको जिप्सम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिप्सम के अंदर कैल्शियम और सल्फ़र होता है। ये कैल्शियम जो है वो सोडियम को हटा देता है, ये सोडियम को ज़ेरे ज़मीन कर देता है, ज़मीन से नीचे चला जाता है सोडियम, और आपकी फ़सलों को वो कैल्शियम भी मिल रहा होता है और सल्फ़र भी मिल रहा होता है। तो इस तरह से आप जिप्सम का इस्तेमाल करके अपनी काले कलर वाली जो ज़मीनें हैं उन्हें आप ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी ज़मीनों के अंदर रिपोर्ट में पता चलता है कि आपकी ज़मीनों के अंदर नमकियात भी ज़्यादा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी EC जो है वो भी 4 से ज़्यादा है और सोडियम भी ज़्यादा है, यानी SAR जो है वो भी 14 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़मीन जो है वो सफ़ेद कलर वाली भी है और काले कलर वाली भी है, दोनों का मिक्सचर है। तो ऐसी ज़मीनों के लिए आपने क्या करना है, ज़मीन अच्छे तरीके से तैयार करें और उसके बाद जिप्सम का जो है वो छटा कर दें और उसके बाद जो है वो अच्छे तरीके से पानी लगाएं। तकरीबन आप 15-16 दिन जो है वो पानी को खड़ा रखें, तो आपकी ज़मीन के अंदर जितने भी नमकियात हैं वो सारे के सारे नीचे चले जाएंगे। इसी तरह से जो सोडियम है वो भी नीचे चला जाएगा, ज़ेरे ज़मीन चला जाएगा, और आपकी ज़मीन जो है वो ठीक हो जाएगी। तो काशकोई इस तरह से आप जिप्सम का इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा नामियाती खादें जैसा कि गोबर की खाद या पोल्ट्री खाद जो है वो भी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी ज़मीनों को ना सिर्फ ठीक कर रहे होंगे, बल्कि ज़मीनों के अंदर जो आप फसलें काश्त करोगे उसके ऊपर भी नमकियात के असर कम से कम आ रहे होंगे। इसके अलावा जो है गंधक का तेज़ाब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो भी अगर आप एक पानी के साथ अगर 5 किलोग्राम जो गंधक का तेज़ाब है अगर वो आप इस्तेमाल करोगे तो उससे भी जो है वो नमकियात के असरात जो हैं वो आपकी फसलों के ऊपर कम हो रहे होंगे। काशकोई इसके अलावा जो है अगर आप जो है जैसे कि जंतर की फसल है, अगर आप इसे काश्त करते हो और उसके बाद इसे काट के रोटावेट कर देते हो ज़मीन के अंदर, तो इससे भी ज़मीन जो है वो ठीक हो रही होती है और फसलों के ऊपर जो है वो नमकियात के असरात कम हो रहे होते हैं। तो काशकोई इस तरीके से आप कलराठी ज़मीनों के अंदर ना सिर्फ अपनी ज़मीनों को ठीक कर सकते हैं बल्कि कामयाबी के साथ इसके ऊपर फसलें भी काश्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।